हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या हो गया बताइए। हमारे मरीज हैं ऐसे, उनको हॉस्पिटल में लगाए थे दिखाने के लिए। हाँ हाँ। तो कोविड पॉजिटिव बता दिया गया। तो बहुत सारा उसमें जांच लिख दिया है, इतना महंगा महंगा जांच लिख दिया है। और हमको समझ नहीं आ रहा सर, उसको क्या करें, जांच करवाना है कि नहीं करवाना है। पैसा बहुत खर्च उसमें लग रहा है। देखिए, आप बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं। हम डेली दिन में जी सर। कम से कम 1000 रिपोर्ट मोबाइल में आता है, उसको हम डिलीट मारना पड़ता है, गैलरी फुल हो जाता है। हर मरीज अपने से जी सर। जितना खून जांच है, जितना सीटी स्कैन, बहुत सारा जांच अपने मन से बिना डॉक्टर के कहने से लोग पहले जांच करा ले रहा है और वो मेरे व्हाट्सएप पर भेज दे रहा है, गैलरी फुल हो जा रहा है। तो इस पर मैं आपको जो है ना, आप बहुत सही टाइम पे आए। हम जागरूकता के लिए एक वीडियो बना रहे हैं और उसमें हम आपको भी बताएंगे, सिखाएंगे कि क्या जांच ही जरूरी है या जांच के अलावा भी बहुत सारा चीज़ है जो मरीज में हम देख सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि ये मरीज का फेफड़ा कितना प्रभावित है, मरीज का कंडीशन कैसा है, क्या ये मरीज को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या हम घर पे रख करके हम ठीक कर सकते हैं। क्या क्या ऐसा चीज़ देखेंगे जी सर। और जांच का कितना महत्व है। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक ये नॉर्मल आदमी है, आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं दिक्कत है, लेकिन आप कोरोना पॉजिटिव हैं। हाँ, ठीक है, तो कोरोना पॉजिटिव है लेकिन इसको दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए एक काम करना है, वन हैंड एंड चेस्ट असेसमेंट। इस जांच का आप याद कर सकते हैं अपने भाषा में कि ये हाथ का, पूरा हाथ को यहां से लेके यहां तक और छाती, इतने का असेसमेंट अगर आप कर लीजिएगा ना अपने से भी, डॉक्टर तो खैर बहुत बढ़िया से कर सकता है, आपको बहुत जानकारी मिल जाएगा मरीज के बारे में। देखिए, मैं अभी इसके बारे में बताता चाहता हूं। सबसे पहले तो देखिए, नाखून पर ये पल्स ऑक्सीमीटर है और ये पल्स ऑक्सीमीटर नाखून पर जैसे ही लगाइएगा ना, इसका ऑक्सीजन लेवल पता चल जाएगा। इसमें 99% है, जैसा कि है भी नॉर्मल आदमी। और इस पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स का भी पता चल रहा है कि कितना इसकी पल्स है। अब जैसे कि यूजुअली पल्स 72 से 100 के बीच में होता है, यानी कि हार्ट रेट देखिए। और यहां से भी आप पल्स देख सकते हैं, ये रिस्ट पर, यानी कि नाखून पे, दूसरा रिस्ट पे देख लिया कि पल्स कितना है, नॉर्मल है इसकी। तीसरा ये केहुनी के पास, यहां पर अभी हम आपको एबनॉर्मल मरीज में दिखाएंगे कि यहां पर बीपी का कफ बांधते हैं और बीपी पता कर लेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर ठीक ठाक है कि नहीं। जैसे कि इसमें देखिए 120/80 आ रहा है। तीसरा क्या है, ये कांख, एक्जिला जिसको बोलते हैं, इसमें आप क्या कीजिए, थर्मामीटर डालिए और निकालिए, आपको नॉर्मल रेंज पता चल जाएगा। देखिए 94.9 है, नॉर्मल रेंज आपको 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर है तो फीवर नहीं है इसका। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नाखून पे ऑक्सीजन पता चल गया, यहां पे हार्ट रेट पता चल गया, यहां पे बीपी पता चल गया, कांख में टेम्परेचर, फीवर पता चल गया। और अगर आप छाती पर देखिएगा कि कितना बार इसका छाती बाहर के तरफ और अंदर के तरफ जा रहा है, तो उसमें रिस्पिरेशन, ब्रीथ रेट, ब्रीदिंग पर मिनट, 1 मिनट में कितना बार ये सांस ले रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये 14 से 16 यूजुअली ये ले रहा है। तो कहने का मतलब, अगर ये सारे चीज में अगर एबनॉर्मलिटी है, अगर मान लीजिए ये बहुत तेज सांस ले रहा है, लंबा लंबा सांस ले रहा है, इसका मतलब है कि इसका फेफड़ा ज्यादा डैमेज है। अगर किसी का बुखार तेज है, इसका मतलब इसके शरीर में जितना भी जांच कराएंगे सब बढ़ा हुआ मिलेगा। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है अगर ज्यादा इंफेक्शन हो गया हो, पल्स बढ़ा हुआ मिल सकता है, और ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम है मान लीजिए, इसका मतलब है कि इसका फेफड़ा बहुत डैमेज है। और अगर आप इसमें अगर जांच कराइएगा तो सारा जांच क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा, एबनॉर्मल मिलेगा। सीटी स्कोर बढ़ा हुआ मिलेगा, जैसे 25 मैक्सिमम है तो 25 के तरफ ज्यादा रहेगा, जितना ये सारे पैरामीटर्स आपका एबनॉर्मल होगा। अब मैं इसके बाद एक एबनॉर्मल पेशेंट को मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए एबनॉर्मल पेशेंट है। अब इसका फिर उसी प्रकार से मैं देख रहा हूं सारा चीज। अब देखिए ये आदमी का पल्स ऑक्सीमीटर पर आ रहा है कितना, 70 आ रहा है ऑक्सीजन लेवल, 70 है ऑक्सीजन लेवल इसका, बताइए ये 70 है। अब है पल्स की बात करेंगे तो देखिए कितना है इसका, टेकिकार्डिया है, 110 पर मिनट है, बढ़ा हुआ है इसका पल्स। यहां पर हम रिस्ट पे देख लेंगे। तीसरा देखिए यहां पर हमने बीपी कफ बांधे, यहां पर हाथ का देखिए शुरू से नाखून देखा,
कलाई देखा, केहूनी पर देखिए बीपी कप बांधे और इसका बीपी हाइपोटेंशन है 90/70 है, उसमें 120/80 था। यहाँ पर देखिए इसका टेम्परेचर के लिए एक जिला में डाला हुआ है, तो देखिए कितना टेम्परेचर इसका बढ़ा हुआ है, फीवर है। छाती को देखिए, ये सांस इसकी तेज चल रही है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज को अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल जा रहा है कि आदमी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अब अगर आपके पास स्टेट है और छाती को अगर हम सुन लेंगे तो देखिए इसका सांस पूरा, जिसके देखिए फेफड़ा में जो है भरा हुआ है पानी, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। देखिए इस मरीज का किस तरह से सांस चल रहा है, यानी कि ये पेशेंट सीरियस है। अब ऐसे मरीज में जिसमें आपको ऑक्सीजन कम दिख रहा है, हार्ट रेट ज्यादा है, ब्लड प्रेशर कम है, फीवर बढ़ा हुआ है, सांस तेज चल रहा है, अगर इतना चीज अगर आपको दिख रहा है ये एबनॉर्मल पेशेंट में, तो आपको अलर्ट होना चाहिए और ऐसे मरीज में जांच से पहले इसको अस्पताल लाने की जरूरत है। और इस बात को आप मान लें कि इसमें जितना जांच आप कराइएगा सब कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा, और ये नॉर्मल है तो सब कुछ नॉर्मल मिलेगा। तो मेरी गुजारिश सारे लोगों से ये है कि जब तक डॉक्टर आपको नहीं कह रहा है जांच कराने, कृपया आप जांच ना कराएं। क्योंकि अगर आप सीटी कराते हैं या खून जांच कराते हैं तो वो जिस वक्त आप करा रहे हैं जांच, उस वक्त का वैल्यू पता चल रहा है। मान लीजिए अगर हम इसका सीटी कल कराए, ब्लड टेस्ट कल दिए, तो कल के बारे में पता है कि उसका फेफड़ा कितना डैमेज था, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना था। लेकिन अगर आज हम देख रहे हैं तो हो सकता है मरीज की हालत अच्छी हो गई हो, या हो सकता है कि और उसकी हालत खराब हो गई हो। तो ये जो सारा चीज है, आपका सांस लेने की दर, उसका टेम्परेचर, उसका बीपी, उसका पल्स रेट और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये आप हर पॉइंट में देख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये क्लिनिकल पैरामीटर्स है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के दौर में, आज के महामारी में, जहां की कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या काफी बढ़ गई है। तो अगर हम रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज ना करें, उपयोग करें, तो हमारा हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा और मरीज के लिए भी ये हित में नहीं है। क्योंकि आप घर से परेशान होकर के जांच के तलाश में दूसरे जगह भटक रहे हो। अगर आप खुदा न खास्ता निगेटिव हो तो पॉजिटिव होने का चांस ज्यादा है, और अगर पॉजिटिव हो तो आप परेशान हो रहे हो। इसीलिए बिना डॉक्टर का आप कृपया अननेसेसरी जांच ना कराएं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने अभी 5-6 हजार लोगों में से 1000 लोगों का मेरे पास जरूर इन्वेस्टिगेशन आया होगा, तो जितने भी नॉर्मल लोग थे जिनका कि सैचुरेशन नॉर्मल था, सब में सीटी स्कोर भी हमें नॉर्मल मिला, डी डायमर भी नॉर्मल मिला, सीआरपी भी नॉर्मल मिला, सीरम फेरेटिन भी नॉर्मल मिला, इंटरल्यूकिन का लेवल भी नॉर्मल मिला, बाकी जांच भी नॉर्मल मिला। लेकिन जिन लोगों में मैं आपको ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ब्रीदिंग पर मिनट, जो रिस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, या अस्कल्टेटरी फाइंडिंग जो मरीज खुद कह रहा था कि सर सांस लेने में आवाज आता है, घर घर की दिक्कत होती है, ऐसे लोगों का अगर आप सीटी स्कोर की बात करें, सब में बढ़ा हुआ दिखा, 25 के तरफ ज्यादा था, डी डायमर बढ़ा हुआ मिला, बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन का लेवल बढ़ा हुआ मिला। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बढ़ा हुआ जितना पैरामीटर्स आपको मिल रहा है, तो क्लिनिकल पैरामीटर्स में उसी पेशेंट में अब नॉर्मल होता है। तो हम क्यों जांच के पीछे परेशान होते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का? आम जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने मन से जांच ना कराएं। अगर एबनॉर्मलिटी है, आपके मरीज की कंडीशन खराब है, तो उनको अस्पताल पहले लेके जाएं। जांच कराने में अपना वक्त ना बर्बाद करें, इससे नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। आप अब समझे जो मैं आपको बताया सारे बात? जी सर, समझ गया। इसीलिए पहले आप देख लीजिए आपके मरीज की कंडीशन क्या है। अगर वो ठीक है तो ऑब्जर्व कीजिए। अभी तो नॉर्मल है सर। नॉर्मल है तो हम तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे जांच पड़ताल के लिए उसको घर से बाहर लेके मत जाइए, नहीं तो आप साथ में जाइएगा, आपको भी संक्रमण हो सकता है। अभी होम स्टे का कंसेप्ट है,
उसको घर में रखिए और ऑब्जर्व कीजिए। ये छोटे छोटे चीज खरीद लीजिए, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर नापने वाला, थर्मामीटर, ये ज़्यादा उपयोगी है और ये सस्ता चीज है, कम पैसे में हो जाएगा। जांच कराइएगा तो एक समय का बताएगा। ये आप दिन में 4 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जी सर। हमको लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।